क्या आपने कभी सोचा है इतिहास के महान राजा, योद्धा और नेता आखिर इतनी ताकतवर सोच कहां से लाते थे? रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर हमें बताती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति में छुपी होती है। आज हम इसी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां जानेंगे पहले 7 नियम जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में पावर प्ले समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ फर्स्ट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। पहला नियम कहता है, कभी भी अपने गुरु या बॉस से आगे निकलने की कोशिश मत करो। इतिहास देख लीजिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि असली ताकत हमेशा पीछे से खेलने में है, ना कि सबके सामने दिखाने में। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा चमक दिखाने लगोगे तो वो आपको अपना कंपटीटर समझेगा और यही आपकी हार होगी। लॉ सेकेंड, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त आपकी कमियां जानते हैं और जब रिश्ता बिगड़ते हैं वही कमजोरी हथियार बन जाती है। महाभारत में देख लीजिए, अभिमन्यु को सबसे बड़ा धोखा किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपने ही संबंधी जयद्रथ से मिला। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने कई बार दुश्मनों की चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। यही असली शक्ति है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। तीसरा नियम कहता है, अपने असली इरादे कभी भी तुरंत प्रकट मत करो। रामायण में भी भगवान राम ने वनवास के समय अपनी असली योजना छुपाई और धीरे धीरे परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा। जब आप सब कुछ खुलकर बता देंगे तो सामने वाला आपके कदम रोक देगा, इसीलिए हमेशा अपनी योजना छुपा कर रखो। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलना ही असली ताकत है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में विद्वान अक्सर सिर्फ वही बोलते थे जो जरूरी हो, लेकिन ज्यादा बोलने वाला अक्सर फंस जाता है, लेकिन चुप रहने वाला सोचने का समय जीत लेता है। लॉ 5, so much depends on reputation, guard it with your life। पांचवा नियम कहता है, आपकी असली दौलत है आपकी रिपुटेशन। भीष्म पितामह की पहचान ही थी उनका वचन और उसी ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अगर आपकी रिपुटेशन एक बार टूट गई तो कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। छठा नियम कहता है, भीड़ में हो मत जाओ बल्कि अलग दिखो। सम्राट अशोक को याद कीजिए, उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते बल्कि अशोक स्तंभ और शिलालेखों से इतिहास में अपनी पहचान दर्ज की। लोग वही याद रखते हैं जो अटेंशन खींच लेता है। लो 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। सातवां नियम कहता है, काम दूसरों से करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। इतिहास में कई सम्राटों ने यही किया। सेनाएं लड़ती थीं लेकिन जीत का ताज राजा के सिर पर सजता था। आज की दुनिया में भी यही सच है। टीम काम करती है लेकिन लीडर क्रेडिट लेता है। ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 7 नियम। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा तो आगे के नियमों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। याद रखिए, पावर सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि समझ और रणनीति का भी है। और आने वाले वीडियोस में हम और गहराई से इन लॉज को समझेंगे। धन्यवाद।